कर रही है। तो मम्मी को पूजा मैं पहले इसलिए बोली हूँ कर लेने के लिए, क्योंकि मैं भी मतलब कि आधा रेडी हूँ, पूरा रेडी हूँ, तो मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मम्मी को दवाई सब चीज़ करवे हूँ ताकि नहीं था। आप लोगों को कैसा लगा? मेरा लुक कैसा लग रहा है? मैं तो सिंपल सा ही रेडी होती हूँ। और इस बार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो आज है बट सावित्री पूजा की आप लोग सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। तो मम्मी को पूजा मैं पहले इसलिए बोली हूँ कर लेने के लिए, क्योंकि मैं भी मतलब कि आधा रेडी हूँ, पूरा रेडी हूँ, तो मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मम्मी को दवाई भी खाना रहता है, इसलिए मम्मी को बोली मम्मी जल्दी जल्दी करके पूजा करके अपना दवाई खा लेगी। उसके बाद फिर मैं जब पूजा करूँगी उस समय अपना कथा सुनना होगा तो कथा सुन लेगी। ये करके जल्दी से हट जाएगी। तो मम्मी यहाँ पे कर रही है, मैं तो यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि दिया हुआ भी नहीं जलेगा। मैं अंदर ले जाऊँगी, उसके बाद करूँगी वहाँ पर पूजा। मैं अपना सब कुछ यहाँ पे धो के रखी हुई हूँ। सब चीज़ करवे हूँ ताकि नहीं था। माला सब है। और ये रहा पंखा मेरा। और यहाँ जो 5 पत्ता और 1 पत्ता बाल में लगाते हैं वो तोड़ के धो के रख चुकी हूँ। गमला में ये है। यहाँ पे पिठार है। और ये पत्ता पे जो चढ़ाते हैं वो, और जड़ पेड़ के अंदर में जो डालते हैं वो है। और ये चुनरी जो पेड़ में डालते हैं। और ये गौर का प्रसाद 2 साइड करके रखी हुई हूँ, उसमें कपूर जलाऊँगी। वो प्रसाद की किताब है, वहाँ पर कपूर घंटी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो ये पूजा होता है ना, तो उसमें ना ये गौर को प्रसाद चढ़ता है, वो भाई या हस्बैंड एक तरफ का खाते हैं दाएं साइड का, एक तरफ का खुद खाते हैं, तो किसी को दे नहीं सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा में ये प्रसाद अलग से चढ़ाऊंगी। ये रहा। और इसमें सुहाग का से सामान जो चढ़ाऊंगी वो यहाँ पर देख रहा है। और ये सिंदूर है, पूजा करूँगी तो पिठार सिंदूर जो लगाऊंगी उसके लिए ये है। और दीप अगरबत्ती, ये अगरबत्ती स्टैंड है। तो ये सारा पूजा की अब तैयारी कर ली हूँ और बैठूँगी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर अल्पना दी हूँ और गौरी ये है यहाँ पे मेरा गौर क्या गई हूँ। यहाँ सारा कुछ जो पूजा का था वो सारा मैं आप लोगों को दिखा दी, तो आप लोग देख ही चुके हो। और यहाँ पे मेरे पास इस बार सिंगोरा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ तो सिंगोरा लेकिन नहीं, गौर लेके तो हमेशा मैं चलती हूँ, उसी में पूजा करूँगी। और मेरा मैं यही साड़ी पहनी हूँ। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। मेरा लुक कैसा लग रहा है? मैं तो सिंपल सा ही रेडी होती हूँ। और इस बार इतना ज़्यादा मेरा हाथ मतलब कि दायां वाला हाथ मैं बताई थी आप लोगों को, मेरे हाथ में स्वेलिंग है। इतना ज़्यादा ये कपा रहा था कि मम्मी को भी मैं खुद भी मेहंदी लगाई हूँ, चाहे ये जो बनाई है सब मतलब हिलते हिलते किसी तरह से बना ली हूँ। देख सकते हैं मेहंदी भी एकदम सा सिंपल सा। इस हाथ में एकदम बच्चा टाइप से एकदम बेकार, लेकिन फिर जो विध होता है वो पूरा हो गया, तब चलते पूजा करने के लिए। फिर अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, 40-45 मिनट का, जिसको कि मैं कट करते करते तब ये 14-15 मिनट का करके लाई हूँ। तो सबसे पहले जल लेके वो पौधा जो रहता है पेड़ उसको उस पर छिड़क देते हैं, शुद्ध करना होता है। उसके बाद घंटी बजा दिए। उसके बाद फिर पिठार होता है, हम लोग क्या चावल को फुला के उसको पीसते हैं, उसको हम लोग पिठार बोलते हैं। तो पिठार 5 जगह पेड़ में कर देते हैं। और फिर जिस आम से जल चढ़ाएँगे उस आम में भी 5 जगह पिठार लगा देंगे। फिर जो लुटकी में जल रखते हैं, जिस लुटकी से जल चढ़ाते हैं उसमें भी 5 जगह पिठार लगा देंगे। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पिठार लगाए हैं वहाँ सिंदूर लगा देंगे 5 जगह, मतलब पेड़ में भी 5 जगह, 5 जगह उसमें भी सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद फिर वो जो सिंदूर लगाए हुए रहेंगे पेड़ में उससे अपने बाल में लगा लेते हैं, मतलब सिर में लगा लेते हैं। उसके बाद चंदन करके और हाथ में चूड़ी लहठी जो भी पहने रहते हैं उसमें लगा लेते हैं सिंदूर। और ये 5 पत्ता जो यहाँ पे पूजा करेंगे तो पेड़ के नीचे करते हैं, तो पेड़ के नीचे जड़ में लगा देते हैं 5 पत्ता।
और ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो गमला के नीचे 5 पत्ता लगा के उसके बाद जितना भी काट के फल जो भी प्रसाद चढ़ाऊँगी वो सारा थोड़ा थोड़ा करके, और चना मूंग जो फुला के रखते हैं और अरवा चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, वो सब पौधा में डाल देंगे। और जितना भी 5 पत्ता लगाई हूँ 5 पत्ता पे सारा डाल देंगे। और 5 पत्ता पर भी पिठार सिंदूर लगा के उसके बाद फिर सारा फल उल डालेंगे। और पंखा पूजा, इसमें को पंखा पूजा भी बोलते हैं, तो इसको भी इस पंखा इसको हम लोग के यहाँ बियन बोलते हैं। इसमें भी पिठार सिंदूर लगा के जो भी फल उल है, फल फूल सब कुछ लेके कर इस पर इसका ही पूजा कर देंगे। और चुनरी जो रखी रहती हूँ उस चुनरी को भी ये पेड़ में डाल देते हैं। जहाँ पेड़ रहता है तो वहाँ तो डाली उली में कहीं बांध देते हैं, लेकिन घर में अगर करते हैं तो उसी में पेड़ पर डाल देते हैं। तो उसी पेड़ पर डाल दी। और यहाँ पे ये इधर ये जो दिख रहा है सामने जिसमें से मैं निकाल रही हूँ, तो वो एक बर्तन में रखती हूँ प्रसाद, जो प्रसाद कि सब कोई खा सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग के यहाँ जो होता है मेनली तो वो गौर पूजा करते हैं तो उसमें प्रसाद देते हैं। तो वो 2 साइड का रहता है, एक साइड का हस्बैंड, ये देवर या भाई, ये तीनों में से कोई खाता है। मेनली होता है कि भाई या देवर रहे तो वही खाएगा, और नहीं है तब हस्बैंड खाता है। एक साइड का खुद खाते तो खुद जो खाते हैं वो बायां साइड का। तो ये यहाँ पे फूल उल चढ़ा के उसके बाद फिर सब दिया हुआ जला दी हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो सारे चीज़ को पहले तो मतलब कि सबको रख के उसके बाद फिर एक एक करके सारे को पेड़ से लगा के, क्योंकि अब पेड़ पे रहता है तो वहाँ तो सीधे भी रख सकते हैं। घर में करने पे होता है उतना गमला उतना ज़्यादा ये नहीं स्पेस नहीं रहता है, चाहे पौधा में उतना नहीं रहता है कि सब कुछ उस पर लगा दो। इसलिए सब कुछ लगा के और गमला के नीचे रख के तब आराम से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद अब गौरी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाल कपड़ा दिख रहा है तो आज चेंज की हूँ। मैं जब भी तीज यूज करती हूँ, जैसे मधुश्रावणी, बट सावित्री, करवा चौथ, ये सब में मैं गौर माता का कपड़ा चेंज करती हूँ। तो ये कपड़ा चेंज करके फिर यहाँ पे गौर पूजते हैं। तो गौर पूजने में मत पढ़ते हैं, एली गौरी महामारी तोरे दिल्ली चंद्र राय लो तेरे फूलक हार अपने दिल्ली फूलक हार हमरा दिल्ली सुहाग भग गौरी सन सुहाग है संकर्षण बड़ हो। तो यही मंत्र 3 बार पढ़ के पूछते हैं। और उसके बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ इसमें फूल बेलपत्र सब चढ़ाना, तो हम लोग के यहाँ ऐसे ही चढ़ाया जाता है। गौर माता और सब भगवान को सीधे उठा के जैसे समर्पित करते हैं, लेकिन गौर माता को ऐसे ही करके चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ। तो मैं पूजा करूँ तो ऐसे ही चढ़ाऊँगी। तो पूजा कर स्टार्ट जब करते हैं तो उस टाइम में एक बार गौर पूजते हैं, और एक बार जब लास्ट होने लगता है पूजा तो जिस दिन तीज करते हैं उस दिन 2 बार मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। तो 2 बार गौर पूजते हैं। उसके बाद फिर अगरबत्ती सब दिखा के उसके बाद यही प्रसाद रखी हुई वो सारा प्रसाद सब अगरबत्ती दीप दिया सब जला के दिखा के और प्रसाद को भी गौर माता को दिखा के उसके बाद प्रसाद को रख देंगे। और ये गौर पूजने के बाद फिर वो गौर का सिंदूर जो होता है वो बाल में लगा के फिर लहठी में भी लगा लेंगे। और इस गौर को तब तक क्योंकि सामने में रखे हुए हैं तो गौर का जो मेरा डब्बा है उसमें गौरी माता को डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी भी है, क्योंकि मैं जो भूल जाऊँगी तो वो मम्मी बताएगी। फिर अब धागा लपेट रहे हैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ करना होता है ना सब कुछ 5 बार करते हैं हम लोग। तो वैसे भी 5 7 ये सब शुभ माना जाता है, तो 5 बार धागा लपेटेंगे। उसके बाद फिर जल चढ़ाएँगे। तो ये सब फास्ट कर दी हूँ, तो 5 मैं इसलिए बता रही हूँ कि 5 बार की हूँ मैं, तो मैं बता दी क्योंकि उतना दिखाना संभव नहीं है उतना और उसके बाद जो धागा लपेट देते हैं उसके उसमें से थोड़ा सा धागा तोड़ के और वो धागा कान में लगा लेते हैं। वो दायां कान में लगाना होता है। और ये पत्ता जो है उस पत्ता को भी बाल में लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर जल भी चढ़ाएंगे, तो 5 बार घूम के जल चढ़ाएंगे। और जल जो चढ़ाते हैं तो वो कच्चा आम से, मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं कच्चा आम से ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कच्चा जो होता है उसका आयु बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद पंखा झेल देंगे। उसके बाद फिर गला मिलना होता है, गला मिल लेंगे। गला भी मिलता है 5 बार। जो भी काम करो वो 5 बार करना होता है। और उसके बाद फिर अब कथा करेंगे। तो मम्मी मैं बताई हुई थी आप लोगों को, मम्मी कथा नहीं सुनी थी, इस वजह से अब मम्मी और मैं दोनों कथा सुनेंगे। और यहाँ पे फूल लेके कथा, कोई भी कथा सुनते हैं तो उसमें हाथ में फूल लेके, और मैं जो कथा करती हूँ तो उसमें मेरी मम्मी को मैं जो देखी हूँ वही मैं करती हूँ। तो किताब जो रहता है उसमें भी एक फूल डाल के, अब कथा मेरा समाप्त हो गया है तब ये फूल लेके वो वट वृक्ष में डाल देंगे। अब यहाँ पे आरती करेंगे। तो आरती में ये कोई भी तीज पूजा जो होता है पति के लिए किया जाता है तो वो शिव भगवान का पूजा माना जाता है। तो ओम जय शिव ओमकार वाला आरती या ओम जय जगदीश हरे वाला आरती भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आरती, तो मैं ये दोनों ही आरती की हूँ। तो आरती से वो तो म्यूट की हुई। और यहाँ पे मैं आरती के लिए पैसा लेके नहीं बैठी थी, मैं पूजा के लिए बैठ गई थी, मैं भूल गई थी पैसा लेना। तो वही मैं मम्मी को बोली हूँ कि पैसा लेके आने के लिए, तो मम्मी पैसा लेके आई है, तो वही पैसा दे रही है।
और यहाँ पे बाहर ही बस साउंड ना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमेशा गाड़ी उड़ी आते जाते रहता है, और उस समय टीवी मेरे यहाँ खुला हुआ था। इस वजह से मैं अपना खुद जो आरती की हूँ उसको म्यूट करके तब की हूँ। और ये जितना भी यहाँ पे प्रसाद सब रखी हुई हूँ सारे को उसरगना होता है, जैसे करके वो जल्दी जल्दी मुझे दिख रहा है। और उसके बाद ये आरती जो है उसको भी उसरग के तब आरती लेना होता है। तो यहाँ पे आरती ले रहे हैं, तो मैं जब भी कोई पूजा वूजा करती हूँ तो आरती लेती हूँ, तो उसमें मैं मतलब मेरे घर में जितने लोग हैं उन सबके बदला पैसा भी डालती हूँ और आरती भी लेती हूँ सबके बदला। और ये तोड़ते हैं तो ये भी 5 बार आगे 5 बार पीछे फेंकते हैं, और इसमें बोलते हैं मोर दे बर ले, मतलब जैसे कि सत्यवान के लिए सावित्री माता मांगी थी कि मरे हुए को लौटाने के लिए, इसलिए बोलते हैं मोर दे या बर ले। उसके बाद फिर ये सारा पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे मैं ये अब रात सहस्रानी करके जो होता है क्षमा प्रार्थना मैं वो कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं मम्मी को सिंदूर कर दे रही हूँ। उसके बाद मम्मी मुझे कर देगी सिंदूर। तो वही जो सिंदूर से जिस सिंदूर से पूजा करते हैं ना उसी सिंदूर से मम्मी बोले नाक पर से कर देते हैं। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा मेरे को पसीना आ रहा था कि कुछ कहने का नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, इसलिए नाक पर से सिंदूर नहीं की। और यहाँ पे जो पेड़ में पूजा की हूँ वही वाला खोइचा एक दूसरे को दे रहे हैं। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये पत्थर पर चढ़ाई हुई थी, तो 5 जगह चढ़ाई हुई थी, जिसमें से कि यहाँ पे कोई है नहीं, तो 2 मैं मम्मी को दे दी हूँ, 3 मैं खुद खा ली हूँ। उसमें से जो 5 रहता है ना वो सुहागन को देना रहता है, तो यहाँ कोई नहीं है तो 2 मम्मी को दी हूँ, 3 खुद खा लूँगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाई जो वो बर्बाद ना हो। और मम्मी भी चढ़ाई तो मम्मी उस समय रखी थी, क्योंकि मैं उस समय साड़ी नहीं पहनी हुई थी, मैं खोइछा में नहीं दी थी, तो अभी मम्मी दी है। लाइटें सेम मेरा और मम्मी का दोनों का सेम है, तो मम्मी का दिया हुआ है मम्मी का भी है, मेरे पास भी है। तो ये बताए ना आप लोग ये लहठी मेरा कैसा लग रहा है। और अभी अब शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं जो प्रसाद चढ़ाई हूँ वो प्रसाद भी मेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 2 साइड का होता है, एक साइड का दायां साइड का पति देवर या भाई खाता है और बायां साइड का खुद खाना होता है, तो वो भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी में से थोड़ा सा कुछ खा के और पानी पी लूँगी, क्योंकि रात को तो उतना पानी पीना कुछ भी नहीं करना, इस वजह से वो खा के अभी तो टाइम है सूर्यास्त में काफ़ी, इसलिए मैं अगर हो पाएगा, अगर पानी मतलब रात में अगर लगेगा कि खाना वाना बनाने के बाद टाइम मिलेगा तो एडिट करके आज ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, नहीं टाइम मिलेगा तो फिर ये ब्लॉग कल अपलोड करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि मेरा साड़ी कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मतलब कि खुद से वेयर करने के बाद अभी तक कैरी की हुई हूँ, और अभी भी ना गर्मी लग रहा है और ना मतलब ईचिंग टाइप से कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं तो साड़ी में मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन साड़ी पहनने के बाद पूजा वूजा की हूँ, अभी तक पहनी हुई हूँ। तो फिर ये जो मैं चढ़ाई थी तो उसमें एक खुद के लिए और उसमें दक्षिणा में डाल देती हूँ जो पंडित जी को देने के लिए, क्योंकि उसमें चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मिला नहीं कुछ ऐसा जो कि पंडित को डालने। इनको प्रणाम कर लेते हैं। और मम्मी का ही लहठी देखिए, दोनों माँ बेटी का लहठी सेम मम्मी का ही दिया हुआ है लहठी। इधर आओ इधर आओ, पहले इसका देख लीजिए, दोनों का सेम है, एकदम बिल्कुल सेम है। मम्मी बोली एक छोटी के लिए भी हो जाता तो तीनों का सेम रहता और मैं अभी ये वेयर की ही रहूँगी, क्योंकि आज पतिदेव से मतलब सीधे बात हो गया है प्रणाम करने के लिए, तो भाभी लोग से पप्पा से और ये पतिदेव से सबसे बात हो गया है प्रणाम करने के लिए की थी पूजा करने के बाद। लेकिन पतिदेव से वीडियो कॉल में बात करूँगी, इसलिए मैं ये पहनी हुई हूँ। और इस बार तो वहाँ रहती थी तो वहाँ पूजा वूजा करती थी, उनका सब कुछ रक्षा से बांधना, चंदन करना, पैर धोना, प्रणाम करना, ये सब पंखा झेलना सब कुछ हो जाता था। इस बार नहीं हुआ तो बस वीडियो कॉल में देख लूँगी, और वीडियो कॉल में ही पंखा को झेल दूँगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नया आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे। और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।